मीन राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2025 में शनि की साढ़े साती का जो प्रभाव रहेगा उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना किया है। अब तक आपने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है। इसका मुख्य कारण रहा है आपके द्वितीय, छठे और नवम भाव, जहां दृष्टि रही है शनि की। प्रथम चरण चल रहा है और 29 मार्च तक यही चलेगा, और 29 मार्च तक थोड़े सतर्क रहना है। लेकिन एक बात आपको बता दें, क्योंकि आपके द्वितीय, छठे और नवम भाव बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है, इसीलिए मित्रों आपने बहुत ज़्यादा कष्ट सहा है। कष्ट सहा है, लेकिन अब आपके लिए वरदान साबित होगा। आप नोट कर लीजिए, वरदान साबित होगा। आपने जितने कष्ट परेशानियों का सामना पहले से किया है, वो शनि के कारण जो किया है, और ख़ास करके 2.5 वर्षों में, अभी तो 2.5 वर्ष जब पूरा होगा 29 मार्च 2025 को, तब तक आप बहुत ज़्यादा ही कष्टों का सामना आपने अब तक किया है, और उस समय तक थोड़े बहुत और रहेंगे। तो आपको इससे मुक्ति मिलने जा रही है, क्योंकि शनि की साढ़े साती केवल आप ही के लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकर साबित होता है। मीन राशि पर तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं बुरा पड़ता है जितना अन्य राशियों पर पड़ता है। इसलिए अन्य राशि के लोग शनि की साढ़े साती के दौरान एकदम से परेशान, तबाह, बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रभाव होता है, शनि का जो प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, ये आपको क्या फल देगा वर्ष 2025 में, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन एक बात मित्रों आपको जान लेना चाहिए, शनि अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। शनि के साढ़े साती के दौरान बड़े बड़े राजा महाराजा भी परेशान हो जाते हैं। कर्मफलदाता शनि नवग्रहों में बहुत ज़्यादा बलशाली ग्रह माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर ग्रह माने जाते हैं। वैसे तो ये न्यायाधीश माने जाते हैं। जी हाँ मित्रों, ये न्यायाधीश माने जाते हैं, और इसी कारण से न्यायाधीश तो आपके गलती करने पर दंड देंगे ही, जिस कारण से इन्हें क्रूर भी माना जाता है। तो शनि क्रूर नहीं होके ये समझते हैं आप कि शनि आपकी गलतियों का सजा देते हैं शनि की साढ़े साती के दौरान, क्योंकि मित्रों शनि 2.5 वर्षों तक रहते हैं, तो 2.5 वर्षों तक परेशान इंसान होता है। जब बुरा प्रभाव पड़ता है तो 2.5 वर्षों तक बुरा प्रभाव पड़ता है, जब अच्छा प्रभाव पड़ता है तो 2.5 वर्षों तक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि ये जो शनि है वो आप ही के राशि में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को। तो माथे से, अभी माथे पर हैं, देखिए आपके साथ कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा है अब तक, और आपको करना भी पड़ेगा 29 मार्च 2025 तक, क्योंकि शनि 12वें भाव में रह के द्वितीय, छठे और 9 भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिस कारण से अभी आपको धन को लेकर, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा निराशा, परेशानी झेलनी पड़ रही है। पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खर्च इतना ज़्यादा आपका है और इनकम बहुत ज़्यादा कम है, या आपका जितना भी इनकम हो, बहुत ज़्यादा भी इनकम हो, तो आपके खर्च उससे भी कई कई गुना ज़्यादा है, और इस कारण से आप एकदम से परेशान हो चुके हैं और हो रहे हैं अभी। लेकिन मित्रों अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात समझ लीजिए, ये वीडियो आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके बड़े परेशानी आप खुद दूर कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ज़रूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले तो बता दें, शनि आपके हृदय पर आ जाएंगे, अभी माथे पर हैं, जिस कारण से कई तरह की चिंताएं हैं आपके खुद के स्वास्थ्य को लेकर। देखिए आप बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे होंगे। सप्तम दृष्टि जो शनि का है वो सीधे छठे भाव पर है, तो ये छठे भाव यानी रोग का भाव, बीमारी का भाव, कर्ज का भाव, आपको कर्ज लेना पड़ जाता है और कर्ज लेना पड़ता होगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी इस समय रिस्की कार्य आपको नहीं करना है। 29 मार्च 2025 तक कोई भी पैसे को लेकर, बिजनेस को लेकर, या किसी ऐसे कार्य को लेकर जहां आपको लगता है कि रिस्क ले रहे हैं, काम हो जाएगा, उम्मीद बहुत ज़्यादा है, ऐसे चीज़ों में भी आपकी उम्मीद कभी कभी असफल हो जाते हैं। इसलिए आपको कर्ज लेने से या कोई भी ऐसे कार्य करने से जिसमें आपको डर है, थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। आपको थोड़े धैर्य रखना चाहिए। प्रथम चरण शनि का जो है वो माथे पर प्रभाव डालता है, मेंटली एकदम परेशान करके रखता है। आप इस समय परेशान जरूर होंगे, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, किसी भी काम में करने से आपको डर लगता होगा, क्योंकि देखिए
जो लोग करेंगे उनका काम बनेगा, लेकिन आपका एकदम से रुकेगा। तो आप एकदम से ऐसा महसूस करते होंगे कि हमारा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि शनि आपके नवम भाव को दशम दृष्टि से देख रहे हैं। नवम भाव किस्मत भाव माना जाता है। शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ रुकावट परेशानी आती ही है। तो ऐसे स्थिति में मित्रों इस समय तो आपको कई तरह के रुकावटों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। परिवार में भी अनबन चल रहे होंगे या चलते होंगे। आपके वाणी भी बहुत ख़राब हो जाता है। ऐसे में अब अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रोधित होने लगते हैं। आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं किसी से। आपके संपत्ति प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ों पर भी एकदम गलत निगाह दूसरे का हो जाता है। तो ये जो समय आपका होता है वो कई तरह के समस्या लेकर आता है प्रथम चरण। लेकिन इसी समस्या में कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं। कुछ लोग एकदम से अपने आप को मतलब ऐसे कार्य कर देते हैं जिनसे उनका जीवन में बहुत बड़े परेशानी आ जाती है। और वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ करते हैं लेकिन उपाय भी करते रहते हैं। शनि को मजबूत करने का, बलवान बनाने का उपाय भी साथ में करते रहते हैं, जिससे वो सुरक्षित रहते हैं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि वो मीन राशि के लोग हैं, वो मीन राशि का इंसान है, लेकिन उसके साथ तो कुछ भी गलत नहीं हुआ। अरे वो तो उपाय कर रहा था, या उसके कुंडली में शनि अच्छे जगह पे बैठे होंगे। तो यही सब चीज़ होता है और भी कई कारण होते हैं। अभी आपको हम बताने जा रहे हैं वर्ष 2025 में शनि का प्रभाव क्या रहेगा। सबसे पहले मित्रों 29 मार्च 2025 के बाद शनि के जो प्रभाव रहने वाले हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके हित में, आपके लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। तो मित्रों 29 मार्च 2025 के बाद शनि आपके द्वितीय, छठे और नौ भाव को देखना बंद कर देंगे। उसके बाद आपके राशि में आ जाएंगे शनि। आपके राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। गुरु से शनि की मित्रता है। मित्रता नहीं है मतलब शत्रुता भी नहीं है, संभाव है। तो ऐसे में शनि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। जो आपने परेशानियों का सामना कुछ सालों से किया, यानी 29 मार्च 2022 से आपने जो परेशानियों का सामना किया, अब वो परेशानी आपकी दूर हो जाएंगे। अब आपके लिए अच्छी स्थिति बन जाएगी और ख़ास करके आपको लाभ कई क्षेत्रों में मिलेगा। और जो दूसरा चरण चलेगा वो समाप्त होगा 2 जून 2027। जी हाँ मित्रों, 2 जून 2027 तक चलेगा दूसरा चरण। और ऐसे में आपको कुछ उपाय, कुछ कार्य जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तो बता दें कि ये जो प्रभाव रहेगा, ये जो शनि की 7.5 का प्रथम चरण जाएगा, तो आपको लाभ कहाँ मिलेगा? सबसे पहले तो आपको लाभ मिलेगा धन को लेकर, पैसे को लेकर। आपके पैसे धन प्राप्ति के अच्छे योग बन जाएंगे। धन में बढ़ोतरी, धन में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। पैसे की बचत होना शुरू हो जाएगा। अब उस पैसे से आप अच्छी चीज़ खरीदेंगे, उस पैसे से आप अपने सपने पूरे करेंगे। ये आपके लिए वरदान साबित होगा। बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े नए नए चीज़ों को आप इस समय अपने जीवन में शामिल करेंगे। जॉब लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और हाँ, उपाय भी कीजिएगा, क्योंकि शनि दशम भाव को भी देखेंगे। साथ साथ मित्रों आपके इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं यदि आप कुछ प्रयास कर रहे हैं तो। आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे रिश्तेदारी जो खराब हो चुकी है वो ठीक हो जाएंगे। बिजनेस में काफ़ी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लोग आपको एकदम से सराहना करेंगे, तारीफ करेंगे, सहयोग करेंगे। जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपके जो स्वास्थ्य खराब चल रहे थे, स्वास्थ्य में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपके कर्ज जो आपने लिया है, उन कर्जों से भी आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। धन संपत्ति में इजाफा और मान सम्मान आपका बढ़ने लगेगा। यानी ये कह सकते हैं कि अत्यधिक लाभ आपको पहले से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपके लिए अच्छी स्थिति इस मामले में बन जाएगा। अब कुछ निगेटिव बातें जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मित्रों प्रथम भाव में आकर शनि आपके तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे। तो अब आपको क्या करना है? क्रोध नहीं करना है। तृतीय भाव पराक्रम भाव माना जाता है। आपको कोई कान भर दे यानी उकसा दे तो वही काम करने लगेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है, किसी के बातों में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। साथ साथ सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब होने की संभावना बन जाएगी।
ऐसे रिश्ते खराब हो जाएंगे जो पहले से खराब चल रहे हैं, एकदम सेपरेट होना चाहते हैं, तलाक करना चाहते हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है और आपके तलाक की इच्छा है, तो 2025 में 29 मार्च 2025 के बाद स्थिति बन जाएगी, सेपरेट हो जाएंगे और फिर आपके नए जीवन साथी भी मिलने की संभावना बन जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि नए जीवन साथी आपके जीवन में आए तो ऐसी भी स्थिति बनेगी। कार्य को लेकर, बिजनेस को लेकर, खास करके किसी भी आपके कार्य को लेकर मन में कभी कभी आपको तनाव आएगा, कार्य में बाधा होगा, डिले होगा, तो आपको एकदम से कार्य छोड़ देने से यह आपके लिए बहुत बड़ी गलती होगी मित्रों। कार्य को छोड़ना नहीं है, कार्य आपको निरंतर करते रहना है। कोई भी बाधा विघ्न आएगा लेकिन आपको कार्य करते रहना होगा। अब आपको उपाय बता देते हैं कि क्या उपाय करें जिससे कि वर्ष 2025 में जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण रहेगा तो आपको किन उपायों को करते रहना चाहिए जिससे कि शनि की 7.5 प्रभावित ना करें। मित्रों, वैसे बहुत उपाय हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उपाय बहुत हैं, उपाय सुन लीजिए क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले तो मित्रों आपको चाहिए कि आप अपने ही घर में हैं, आपको समय बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों के लिए ये खास उपाय है। आपको अपने घर में ही शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो जब भी आपको मौका मिले रात तक सोने से पहले तक हाथ पैर धोकर खुद को शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले, पश्चिम दिशा की ओर मुँह कर बैठकर शनि अष्टक का पाठ करें, दशरथ गीत का पाठ करें या फिर आप शनि चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें या फिर आप शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम शह शनिचराय नमः, इनमें से केवल एक ही नहीं, जितना मन करे उतना कर सकते हैं। दूसरा उपाय सुनिए। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के जड़ में 1 लोटा जल भर लें और थोड़ा सा उसमें गुड़ और काला तिल डालकर अर्पित कीजिए, 7 परिक्रमा कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और हो सके तो एक सरसों का तेल का दीपक शाम के समय जला दीजिए, यदि समय नहीं है तो उसी समय जला दीजिए। आपको कभी भी कोई भिखारी मिल जाए, एकदम असहाय, एकदम आपको लगे कि ये बहुत सही में खराब स्थिति में है, उसको शनिवार के खास करके शनिवार के दिन जाकर कहीं भी या अपने घर से ही लाकर भर पेट भोजन करा दीजिए, भर पेट भोजन। वो संतुष्ट हो जाएगा, उसका पेट भरेगा। बस इतना ही आपको करना है। वो चाहे वो आपको गाली दे, कुछ भी कहे या कुछ ना बोले, आपको आशीर्वाद ना दे, वरदान ना दे, आपको कुछ भी नहीं कहे, बस इतना ही आप कर दें, उसका पेट भर जाए, संतुष्ट हो जाए, पेट भर जाए, शनि की कृपा आप पर बरसने लगती है। काला कुत्ता मिल जाए तो रोटी उसमें सरसों तेल मिलाकर थोड़ा गुड़ डालकर खिलाइए, इससे भी लाभ मिलेगा। पॉसिबल नहीं होता है काला कुत्ता मिलना। गाय को आप एक रोटी जिसमें सरसों तेल मिलाकर खिला सकते हैं, इससे भी लाभ होगा। नाव का कील या फिर काले घोड़े का नाल मिल जाए, दोनों में से कुछ भी मिल जाए, यह आपके लिए बहुत कारगर साबित होता है, अत्यंत शुभ परिणाम देता है शनि की 7.5 में। इसको करना क्या है, इसका अंगूठी बनाकर बीच वाली अंगुली में शनिवार के दिन धारण कर लीजिए। अंगूठी बनवाएं तो पीट कर ना बनवाएं, कहे बोल दें लोहार को कि वो सिर्फ पीट कर बना दें, आग अग्नि में न डालें। मेरा मतलब अग्नि में न डालें, आग नहीं लगा कर करें, क्योंकि वो आग लगाएगा तो बहुत जल्द अच्छे से होगा, पिघला कर करता है या मोड़ मार कर करता है, जैसे भी करें। तो इन सब चीज़ों को अपनाइए। और भी कई उपाय हैं, जैसे आप स्नान करते समय थोड़ा सा लावा, काला तिल, सौंफ, एक लोहे का कील या लोहे से संबंधित कोई भी चीज़ डालकर स्नान कीजिए, फिर उसे संभाल कर रख दीजिए। उन लोहे की चीज़ों को आपको लाभ मिलेगा। एक कांसे का बर्तन लें या फिर मिट्टी का भी बर्तन लें, उसमें सरसों का तेल भर लें, अपने चेहरे को देखें, किसी भी ब्राह्मण को दान कर दें। बहुत सारे उपाय हैं, एक नहीं कई उपाय हैं, ये सब कीजिए। कोई भी 1-2 उपाय कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।